हम उसको ईमेल शेयर करते हैं। जो मैं गुरु महाराज को रिक्वेस्ट की ईमेल में 3 चीज मांगा था। आप मेरा जन्मदिन आके केक काटना, और मैं उज्जैन मंदिर का एक प्रसादी माला चाहता हूँ, और उज्जैन मंदिर का रसगुल्ला चाहता हूँ। ये गुरु महाराज की ईमेल लेते हैं। और जिस दिन जन्मदिन हुआ उसी दिन एक माता जी ने केक बना के लेकर आए, और उसके अंदर गुरु महाराज उनके फोटो को लग गई। गुरु महाराज ने आशीर्वाद करा शब्द, तो एक आशा पूरी हो गई। और एक भक्त ने उज्जैन से भगवान का हार लेकर गया और मीठे के डाब्बा उसके अंदर शक्ल। तो ये देखते हैं गुरु महाराज किसका शक्तिशाली। अभी भी जिसको देखने का शक्ति है वो देख पाएंगे। भगवान अभी जो जिस तरह शरणगत है उनके साथ इस तरह प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह हम सेशन करते रहेंगे। महीने में वेदांत गूगल कौन से लोग रखना है। तो आप लोग आना इंदर से। तो हमारे क्या प्रोग्राम खत्म होते हैं कीर्तन और प्रसाद से। तो अभी कीर्तन और प्रसाद यहाँ लेंगे कि किचन में लेंगे? तो कीर्तन यहाँ करके जाएंगे, किचन में प्रसाद। हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे हरे कृष्ण। तो ये सभी प्रभु ने कहा कि एक्चुअली हम लोग प्रसाद ले रहे थे और चितरी प्रभु ने बोला कि आप लोग गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करना है। I said प्रभु I'm not well prepared, तो बट गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो जब कभी भी मिले तो मुझे महाराज से की को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप ड्रामा में गुरु महाराज से सपोर्ट किया चाक गुरु महाराज का टीवी सपोर्ट किया ना ड्रामा में। सारा दिन में फेमस हो गया। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम लोग इंदौर में कृष्ण काउंसलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तो गुरु महाराज यहाँ पर जब टेंपल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, आई मीन स्टार्टिंग चल रही थी, तो ऐसे न्यूज़पेपर घर में रखा हुआ था। तो ऐसे न्यूज़पेपर सब खुला हुआ था, तो न्यूज़पेपर के बीच वाले बड़े पेज पे गुरु महाराज का फोटो था, और जो है उसमें लिखा था कि जो उज्जैन इस्कॉन टेम्पल 10 महीने के टाइम पीरियड में जो है बना है, और जो है इस भक्ति चारू स्वामी महाराज ने इसको बनाया है। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने गुरु महाराज को न्यूज़पेपर में मैंने देखा था। तो मुझे लगा कि अरे महाराज हैं, तो एक अंदर से जिज्ञासा हुई मेरे मन में कि मैं इनसे कब मिल पाऊंगा, मैं क्या मैं इनसे कभी मिल भी पाऊंगा। तो बहुत एक हृदय में एक जस्ट न्यूज़पेपर में फर्स्ट टाइम गुरु महाराज को दिखा, एक जिज्ञासा आने लगी। तो समय उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम जो एकदम गुरु महाराज को आमने सामने जो इंदौर में आई थिंक जो रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी वृंदास, वहाँ पे गुरु महाराज को फर्स्ट टाइम देखा। आई मीन गुरु महाराज को पहली बार देखते से गुरु महाराज का तेज और एक ये हृदय है एक्चुअली अंदर से ऐसा अपन सबका एक्सपीरियंस है कि जब अपन गुरु महाराज को देखते हैं दिल बोलता है अंदर से। तो वही टाइम एक अंदर से आवाज निकली कि हालांकि फर्स्ट टाइम जब अपन देखते हैं तो एक फीलिंग बहुत सारी डीप थी कि हाँ आई मीन एक अट्रैक्शन सा लगा। तो फिर जैसे जैसे बाद में आया तो उज्जैन जब हम आना स्टार्ट हुए तो भक्ति प्रेम महाराज जी से पहले गंगानाथ प्रभु थे, तो बड़ी ने बताया था कि गंगानाथ प्रभु
उज्जैन इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट। तो जब महाराज से मिले थे तो इतनी सिंपलिसिटी, और स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बता नहीं, तो वगैरह वो सिंपलिसिटी और इतना प्यार और इतना अट्रैक्शन, एक हृदय को छूने वाला, और हृदय के अंदर जो घुस के जो बाहर निकलता है, वो फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पर जो उज्जैन में जो डिवोटीज का प्यार, प्रेम, लव, कहीं वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उसके जब इस प्रकार का जो प्रेम मिलता गया, तो आकर्षण बने रहे, तो फिर उसके बाद जब गुरु महाराज से मिले, महाराज ने गुरु महाराज से इंट्रोडक्शन कराया, इंदौर से आए, फिर हम लोग एयरपोर्ट जाते थे, गुरु महाराज से आपस में संबंध, गुरु महाराज का गार्डन ऑफर करना, गार्डन बनाना। तो मैं देखता था कि जब हम गुरु महाराज का लेक्चर यहाँ पर सुनते थे, तो मैंने वो नोटिस किया कि जैसे महाराज वहाँ पर होते थे या नहीं होते थे, तो गुरु महाराज का ध्यान नहीं था। गुरु महाराज कुछ भी बोलते थे, गंगा नारायण, पहला वर्ड महाराज, गुरु महाराज की गंगा नारायण, गंगा नारायण होते थे नहीं होते थे, नहीं गंगा नारायण। हमें क्या लव, तो जो लव की जो फीलिंग जो हम कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो प्यार है, ये प्यार डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो भी जैसे मैं ऑनेस्टली अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं, मुझे क्या बोलना है, जस्ट मैं अब इंदौर में रहते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड है, हाउस होल्डर्स है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर मैं आया था, यहाँ पर परसों मैं यहाँ पे आया था, तो बस यहाँ पे आया था। पहले तो ऐसा लगता था कि गुरु महाराज के रूम में, मैंने डिवोटी से पूछा कि प्रभु हम लोग गुरु महाराज के ऊपर क्वार्टर में जा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ के डिवोटीज ने हम क्यों नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं। तो महाराज में अभी तक वो रूम के अंदर गया नहीं हूँ गुरु महाराज के, और बस यहाँ तक कि एक बार गुरु महाराज के लिए गया। तो अभी मैं परसों जो है, मैं यहाँ पर बैठा था और चैंटिंग कर रहा था, और आई वाज फीलिंग वेरी डीप कनेक्शन विद गुरु महाराज, एंड आई वाज क्राइंग। तो जो रिलेशन आई वाज फीलिंग, तो मैं से लग रहा था कि आई एम मिसिंग गुरु महाराज। तो एक डिवोटीज वहां से आते हैं, और एक्चुअली गुरु महाराज जब भी है ना, मुझे गार्डन ऑफर करते थे, इंदौर के भक्तों को प्यार करते थे। तो आई वाज क्राइंग बिफोर, 2 दिन पहले जब मैं आया था तो रो रहा था। तो एक डिवोटीज आते हैं, मेरे को गार्डन पिला के चले गए। तो आई वाज फीलिंग दैट गुरु महाराज स्टिल हियर, बट आई एम नॉट सीइंग। एंड अगेन दूसरा दिन फिर भी था, तो एक कशिश रहती है यहाँ पर, जैसे हम लोग खालीपन जो हमारा इंदौर में रहता है, हम यहाँ से भर के जाते हैं। तो दूसरे दिन भी I was still chanting, and somehow I was also crying because a lot of problems is there in Indore and everywhere. And again I could see that Bhakti Prem Maharaj came and he offered garden to me. I said, oh my God. So it's just amazing to feel Guru Maharaj. I'm sorry. So deep connection, me and my wife and my daughter still have. So it's ये जो पहले मिला है, हमें डेफिनेटली गोलोक धाम ले जाएगा, श्योर ले जाएगा। कुछ प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो गुरु है वो ही हमें आगे लेके जाएंगे। So I'm stop this, and I have to say more, but time is not there. So I'm grateful to all the devotees by heart, उज्जैन के devotees, भक्ति प्रेम महाराज। So हम heartily pray to all of you that हम जो
हमारी फैमिली जो प्रभुज हम आपको का प्यार हमारे ऊपर बना रहे एंड वी विल फॉलो द फुटस्टेप ऑफ श्रील प्रभुपाद। थैंक यू मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिसार स्वामी निधि नामिने स्नेह चेता सुखमेता आगमन चरसामृत प्रभात भक्तिसार प्रदान गुरु शुभपाद की जय। I was not prepared. यहीं पर आने के बाद मुझे पता चला कि प्रभु ने कहा कि you have to do this glorification। तो जैसा भक्ति जल स्वामी महाराज कह रहे थे कि गुरु की गुण महिमा करने जो है शिष्य का मतलब यही एक कर्तव्य है, यही कार्य है कि in every situation he has to glorify his spiritual master। तो मैं जब यहीं पर भी मेडिटेट कर रहा था कि गुरुदेव और जब गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ तो उस समय हमें मौका मिला था सही मायने में इतने सारे भक्तों मतलब इतने सारे प्योर डिवोटीज, इस्कॉन डिसाइपल्स, जीबीसी से गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुनने का। तो जब मैं उनको सुन रहा था तो मैंने महसूस किया कि सभी की जो शेयरिंग थी या ग्लोरिफिकेशन में एक ही पॉइंट जो कॉमन आ रहा था वो था गुरु महाराज का लविंग एक्सचेंज। जो गुरु महाराज का जो हर भक्त के साथ वो चाहे मतलब जीबीसी लेवल का हो या हमारे जैसे एक नवदीक्षित भक्त हो, पर उसके साथ जो उनका रिलेशनशिप था वो बहुत पर्सनलाइज्ड था। तो पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप जो था ये गुरु महाराज की बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी। मैं अपनी लाइफ में भी देखता हूँ जैसे प्रभु जी कहते हुए जन्म प्रभु जी की हम जब यहाँ पर नए नए आते थे इंदौर से ट्रेवल करके तो गुरु महाराज पूछते थे कि आप कब आए, आप कहाँ ठहरे हैं, आपने आर यू कंफर्टेबल, आपका प्रसाद का क्या अरेंजमेंट है। एंड he'll tell महाराज ऐसे गंगानाथ प्रभु समय कि यू प्लीज टेक केयर ऑफ देम। तो हमें लगता था कि हम तो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल नगण्य हैं, मगर जो है महाराज जो है इतना ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते थे कि उसके कारण मतलब महाराज का समझ आता था कि महाराज हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये गुरु महाराज का मैंने देखा था एक पर्सनल एक्सचेंज और पर्सनल रिलेशनशिप। और जब मैं शेयरिंग सुन रहा था उन दिनों में तो मैं सोचता था हर वक्त यही महसूस करता है कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जैसे हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में सुनते हैं कि गोपियों की एक डिजायर है कि भगवान रास में मुझ मेरे साथ नृत्य करें, और उसी को पूरा करने के लिए भगवान अपने आप को असंख्य जो है रूपों में प्रकट करते हैं। और सब हर गोपी समझती है कि मतलब एक्चुअली कृष्ण मल्टीप्लाइज हिमसेल्फ एंड ही डांसेस विद ईच गोपी। तो ये सब हम समझ सकते हैं ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर एक मैंने यही बैठे बैठे दो कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं इसे एलैबोरेट कर रहा हूँ। बोलते हैं ऐसे कहते हैं ना, दिलों को जीतने की कला जिसके पास है वो दुनिया जीत लेता है। तो जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ विनिंग हार्ट्स, तो वो मैंने अपने जीवन में अगर कहीं देखा है तो सिर्फ गुरु महाराज के पास कि कैसे किसी का दिल जीता जा सकता है। और वो भी मतलब जैसे हम समझते हैं ना कि प्रचार के लिए उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पे स्टेप डाउन होता है, सो दैट जैसे कोई लैडर होता है ना, जैसे सीढ़ी पर कोई नीचे खड़ा है, अगर उसको पकड़ के ऊपर लाना है तो जो ऊपर है उसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है। तो मैं समझ सकता कि हम समझ सकते कि महाराज गुरु महाराज का जो स्तर है वो उत्तम अधिकारी हैं, मगर हम जैसे भक्तों को लेने के लिए जो है वो ही कम डाउन राइट हमारे स्तर पे आके हमारी नीड्स को एड्रेस करना। जैसे मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक गुरु का ये कोई गुरु के लिए कोई पूछने की जरूरत नहीं कि आप कैसे हैं, कहाँ ठहरे हैं, मगर हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन भगवान बहुत ऊपर है, मगर हमारी जो भी नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स को कनेक्ट करने के लिए जो है उत्तम अधिकारी नीचे आके हमसे कनेक्ट करता है और हमको ऊपर खींच के लेके जाता है। फिर जैसे गुरु महाराज के बारे में हमने सुना था कि he was known for as a Prabhupada's man, है ना। तो उसका उदाहरण है कि जब गुरु महाराज का बर्थडे मतलब जो व्यास पूजा के दिन आता है उसको भी गुरु महाराज ने नाम दिया था प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल। तो मतलब he जैसा बोलते हैं कि we have to learn to become Krishna conscious, but he was so much of Prabhupada conscious
दैट इज व्हाई ही वाज कृष्णा कॉन्शियस, राइट? तो इस तरह से जब भी गुरु महाराज की कोई भी क्लास लेक्चर हम सुनते हैं तो हिज कन्वर्सेशन वुड कम टू प्रभुपाद's glorification, right? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं he was so much connected with Prabhupada and his ये उनका जो ये मतलब उनके क्वालिटी को मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ कि वो कितने अपने गुरु के प्रति समर्पित है। जैसे महाराज ने कहा कि किसी भक्त की शरणागति जो है वही उसका जो है गुरु के प्रति यही उसका मतलब भक्ति का स्तर को बताती है। तो उनकी जो प्रभुपाद के प्रति जो शरणागति थी उससे हम समझ सकते हैं कि उनका आध्यात्मिक स्तर क्या था। फिर मैंने एक क्लास में हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज से सुना था कि गुरु महाराज, मतलब उसमें और बता रहा हूँ कि गुरु महाराज वाज लाइक ए फर्स्ट क्लास डिवोटी, राइट? कि उनकी हर चीज जो है वो फर्स्ट क्लास थी। इस मंदिर में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि विग्रहों की सेवा फर्स्ट क्लास, प्रसादम की क्वालिटी फर्स्ट क्लास, डिवोटीज फर्स्ट क्लास। मतलब महाराज वाज यूनिक फॉर नो, मतलब ही वाज नोन फॉर एवरीथिंग एज ए फर्स्ट क्लास क्वालिटी। मतलब एंड जैसे एक और बात हम सुनते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अटेंशन टू द डिटेल्स, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? कि मतलब हर कार्य की बारीकियां जो है वो प्रेम का स्तर बताती है। प्रेम जो है वो ग्रॉस नहीं है बट डिटेल्स है। तो मैंने देखा कि हर चीज, चाहे वो गार्लैंड में लगने वाले फूलों की सीक्वेंस हो या उससे निकलने वाला धागा हो या हर चीज का जो परफेक्शन हम यहाँ देखते हैं इस मंदिर की, क्लीनिंग से लेकर जीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ प्रसाद, क्वालिटी ऑफ डिवोटीज जो मैं बता रहा था, तो उससे पता चलता है कि हिज लव फॉर श्री प्रभुपाद एंड लव फॉर कृष्णा एक्सप्रेसेस थ्रू हिज सर्विस। तो उनकी सेवा से हमें पता चलता है कि उनका आध्यात्मिक स्तर क्या था और उनका प्रभुपाद के प्रति जो शरणागति थी वो क्या थी। जो राधानाथ महाराज से मैंने जो सुना था, महाराज गुरु महाराज इज नोन फॉर हिज सिंगिंग, कि जो है उनकी इतनी स्वीट वॉइस जो है हम उसको हर समय एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना मधुरम, जैसे मधुराष्टकम हम जब सुनते हैं तो एवरीथिंग इज स्वीट अबाउट कृष्णा। तो इसी तरह से गुरु महाराज की जो वॉइस इतनी स्वीट और इतनी मेलोडियस थी कि उनके गुरु भाई राधानाथ महाराज बोलते हैं कि तीनों वर्ल्ड में, मतलब तीनों 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, अपर लोअर एंड मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में, मतलब राधा महाराज कहते हैं कि आई हैव नेवर हर्ड एनीबॉडी हु इज स्वीटर, हुज वॉइस इज सो स्वीटर एंड ट्रांसेंडेंटल लाइक गुरु महाराज। So there's so much can be said, but we are taking up time to wrap up here. His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj ki Jai.